everyone, welcome back to my channel and welcome back to a new quirky video. आज की वीडियो is going to be super special. This is a totally original idea जो मुझे एकदम से कल रात सोते सोते आया and I was like yes, I am gonna do it. So it is my top 10 most expensive purchases जो मैंने अभी तक ली हैं अपने खुद के पैसों से. I just wanted to sit down and do a chatty video and मेरे पास कोई भी emotional या sort of like बहुत intellectual topic नहीं था जिस पे मैं बात करना चाहती थी and मुझे इतनी deep बातें करनी भी नहीं थी because I know कि मेरे vlogs में काफी मैं deep चली जाती हूँ and I just wanted to have some fun in today's video. This video is not me bragging about मैंने कितना life में कमाया और कितनी देखो मेरे पास expensive चीजें. I feel like the best things in life are priceless. The person you are, the way you choose to treat people, your struggles, the things that you have achieved so far, you can't put a price tag on that. And क्योंकि मैं अपनी audience को जानती हूँ, आप लोगों को जानती हूँ, तो इसी trust और faith में मैं ये video बना रही हूँ कि मुझे पता है आप लोग मुझे गलत वे में नहीं लोगे. And that is amazing between our quirky squad. So I think ये 2000 disclaimers अब over हो गए हैं. Without any further ado, let's get started. Okay, so the first and the most expensive thing that I have so far is an Apple MacBook Pro. इसको मैंने 2018 के अक्टूबर में लिया था because मेरा पुराना लैपटॉप क्रैश कर गया था. That wasn't meant for editing anyway. में ये प्लास्टिक शीट चढ़ी हुई है तो ये पुराना लग रहा है but it is brand new. मैंने इसको अच्छे से संभाल के रखा हुआ है. So this is the Apple MacBook Pro. ये 2018 का मॉडल है. मैंने 2018 में ही लिया था I think and it is a 13-inch MacBook Pro in the color space gray and it is 128 GB. सबसे बड़ा प्रो है कि इसका लुक बहुत 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 अच्छा है. If you are into looks, this is such a compact piece and this is so lightweight. If you have a job जिसमें आपका लैपटॉप is something that you have to carry and अगर आपको on the go edit करना है आप इसे आराम से ले जाओगे ट्रैवलिंग के टाइम पे. For editing अगर आप लोगों को एक लैपटॉप चाहिए हो ना तो आपको या तो गेमिंग वाला लैपटॉप लेना पड़ेगा एंड जो गेमर्स वाला लैपटॉप होता है बहुत मोटा बहुत बल्कि एंड हैवी होता है एंड इट कैन बी सॉर्ट ऑफ एन इनकन्वीनियंस व्हाइल यू आर ट्रैवलिंग. सो इसके लिए मैकबुक प्रो बहुत सही है. इट्स कॉम्पैक्ट, इट्स सो फ्रिकिंग थिन एंड इसको आप बहुत ईजिली कहीं भी कैरी कर सकते हो. द लुक इज अमेजिंग, द डिजाइन इज अमेजिंग, द डिस्प्ले इज अमेजिंग. इसका कीबोर्ड बहुत 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 सही है एंड इट इज वेरी यूजर फ्रेंडली ऑल्सो. अगर आप मैकबुक प्रो अदर पर्पजेस के लिए भी यूज करोगे, ऑफिस वर्क एंड ऑल ऑफ दैट, एज अ स्टूडेंट इफ यू वांट टू यूज इट. ऑल्सो क्योंकि ये 128 GB है, इसकी स्टोरेज अमेजिंग है. आप 258 GB वाला भी ले सकते हो. 128 GB में मेरा ऑनेस्टली काम हो जाता है. द लास्ट प्रो वुड बी अगर आपके पास अदर एप्पल डिवाइसेस हैं तो उसके साथ इसमें डेटा ट्रांसफर करना बहुत ईजी हो जाता है. लाइक मैं ज्यादातर अपने व्लॉग्स अपने आईफोन पे फिल्म करती हूँ एंड उससे सारी फुटेज इसमें एयर ड्रॉप करना बहुत ईजी हो जाता है. सो एयर ड्रॉप इज वन सच फंक्शन विच इज ग्रेट इफ यू हैव अदर एप्पल प्रोडक्ट. दिस इज सो एक्सपेंसिव राइट. मैंने इसको 94,000 का लिया था उस टाइम पे एंड ओ माय गॉड मेरी जान निकल गई थी इसको लेने के बाद. सो तभी मैं इसको इतना ज्यादा संभाल के रखती हूँ. इट हैज 2-3 कॉन्स ऑल्सो. लाइक स्टोरेज के मामले में आई नो इट इज 128 GB बट कभी कभी क्या होता है जब आप बहुत ज्यादा एडिटिंग या बहुत ज्यादा इसको यूज करने लगते हो तो ये अपनी सिस्टम कुकीज के अंदर या फिर स्टोरेज की बहुत सारी फाइल्स के अंदर ना पुरानी स्टोरेज अगर आप डिलीट भी कर चुके हो पुरानी मेमोरी तब भी वो स्टोर करके रखता है एंड इट इज वेरी डिफिकल्ट टू फाइंड इट. तो उसके लिए आपको एक्सटर्नल एप्स यूज करनी पड़ती है टू फाइंड आउट कि कहाँ पे स्टोरेज छुपी हुई है एंड उसको आप इजिली डिलीट कर देते हो. आई थिंक देयर इज एन ऐप कॉल्ड डेजी डिस्क. तो आप उसको देख के अपना लैपटॉप मैकबुक स्कैन कर सकते हो एंड इट इज इजी. तो इस कॉन का एक सोल्यूशन मैंने निकाल लिया है. एंड वन मोर मेजर डिसएडवांटेज दैट आई वुड से इसके इसमें सी पोर्ट्स ही दिए हुए हैं. इसके अंदर कोई भी मेमोरी कार्ड का पोर्ट नहीं है, यूएसबी का पोर्ट नहीं है. सो आपको एक एक्सटर्नल डिवाइस लेना होता है समथिंग लाइक दिस. सो इसको आप इससे सी पोर्ट से कनेक्ट कर सकते हो एंड देन इसके अंदर सारे टाइप के पोर्ट्स दिए हुए हैं जिसमें आप यूएसबी एंड ऑल लगा लोगे. सो देन नंबर 2 इज ऑल्सो फ्रॉम एप्पल. आई अश्योर यू ये लास्ट एप्पल की चीज है. सो दिस इज माई न्यू iPhone 11. ये मैंने लिया था पिछले साल जब मैंने स्टूडियो बना रही थी उससे एक मतलब मैंने अपने बर्थडे के अराउंड ये लिया था बिकॉज दिस वॉज माई बर्थडे गिफ्ट टू माई सेल्फ एंड दैट इज अमेजिंग. 128 GB अगेन एंड इट इज इन द कलर मैट ब्लैक. मैंने इसको इसलिए लिया था क्योंकि मैं चाहती थी कि मेरे पास अमेजिंग कैमरा क्वालिटी हो. अंदर 2 कैमरा है, एक नॉर्मल कैमरा और एक वाइड एंगल जिसमें सब कुछ बहुत गोप्रो टाइप का दिखता है इफ यू नो व्हाट आई मीन. सो दैट इज अमेजिंग इन दैट एंड द कैमरा क्वालिटी इज सो ग्रेट, सो क्रिस्प एंड बहुत अच्छे अच्छे लाइक 60 FPS 30 FPS. तो बहुत सारे ऑप्शंस आपको मिल जाते हैं इफ यू आर इनटू वीडियोस एंड स्टफ. की स्टोरेज भी बहुत अच्छी है. 128 GB इज ग्रेट फॉर अ फोन.
आज तक मुझे एक भी नोटिफिकेशन नहीं आई है कि योर स्टोरेज इज फुल, एंड दैट इज सो कूल, क्योंकि पहले के जितने भी मेरे होते थे मैं 32 या 64 GB तक के लेती थी एंड वो बहुत ईजिली फुल हो जाते थे. इफ यू हैव अ फोन जिससे आप अपना काम अपना जॉब करते हो तो इट्स वेरी डिफिकल्ट. इसके अंदर आप स्लोफी ले सकते हो, विच इज अ स्लो मोशन ऑफ अ सेल्फी. सो मैं ऐसे ऐसे करके अपने स्लो फ्रंट कैमरे से अपने बालों का ऐसे स्लो मोशन, हेयर ट्विर्लिंग एंड हेयर फ्लिप ये सब बना सकती हूँ, विच इज ग्रेट. मुझे बहुत अच्छा लगता है एंड फॉर वीडियोज इट वर्क्स रियली रियली वेल. ऑल्सो इसका स्मूथ टच जो स्क्रीन का है वो बहुत अच्छा है. रियली लाइक इट. इसका डिजाइन बहुत ही अच्छा एंड क्रिस्प है. ऑल्सो लव द फैक्ट दैट इसमें फेस आईडी रिकॉग्निशन है. सो इसमें थंब प्रिंट वगैरह वाला सिस्टम अब चला गया. इसके अंदर कोई भी एक बटन नहीं दिया हुआ. बहुत ही स्लीक डिजाइन है एंड इसके अंदर अब फेस डिटेक्शन होता है. उसी से आप अपना फोन अनलॉक कर सकते हो, विच इज ग्रेट. मैं मास्क लगा लूं, मुझे 10 करोड़ पिंपल हो जाए, फिर भी मेरा फेस ये पहचान लेता है, किसी भी एंगल से पहचान लेता है, विच इज ग्रेट. बैक है जो सॉलिड के ऊपर एक ग्लास चढ़ाया हुआ है. सो अगर ये गिर जाए तो पीछे का ग्लास टूट सकता है, आगे की स्क्रीन टूट सकती है. सो इट इज वेरी नाजुक काइंड ऑफ फोन एंड इतना महंगा फोन इतना नाजुक है जिसको आप गिराते ही ये टूट जाएगा या क्रैक आ जाएगा पीछे के ग्लास टाइप के लुक में. दैट इज अ टेरिफाइंग थॉट. सो इसलिए इसमें आप कवर हमेशा चढ़ा के रखो एंड स्ट्रॉन्ग कवर्स लेने ही पड़ेंगे. मोड कॉन इज दैट इसका कैमरा कुछ वियर्ड सा समथिंग करता है. कभी कॉन्ट्रास्ट बहुत ज्यादा हो ना कि बहुत ज्यादा आप पे लाइट पड़ रही हो या सनलाइट हो, एंड अगर आपने डार्क कलर्स पहने हो ब्लैक एंड ऑल दैट, सो अगर आप अपनी सेल्फी या फोटो फ्रंट कैमरे से खींचोगे ये कभी कभी आपको येलो सा या बर्न सा दिखा देता है. ऐसा लगता है आपको जॉन्डिस हो गया. सो बहुत ही वियर्ड लगता है वो. ओके, सो प्रोडक्ट नंबर 3 इज समथिंग फ्रॉम स्किन केयर. दिस इज अ वेरी छोटू थिंग बट इट इज सो गुड. दिस इज एस्टे लॉडर का एडवांस नाइट रिपेयर सीरम. सो मैंने इसको टेस्टर पैक में लिया था एंड ये भी कुछ 800-900 का था. एंड इसका जो सबसे महंगा बॉटल आता है जो बहुत बड़ा मतलब इतना सा होता है वो आई थिंक 5 या 8K का आता है. सो फॉर अ स्किन केयर प्रोडक्ट 5000-8000 इज सो मच एंड बट आई प्लान ऑन बाइंग इट. एंड तभी मैं चाहती हूँ आपको बताना कि मैं ये क्यों लूंगी. सो दिस इज ग्रेट फॉर पीपल जो अभी अभी एज होना स्टार्ट किए. इफ यू सीइंग अ लिटिल बिट ऑफ फाइन लाइंस, अ लिटिल बिट ऑफ फ्रेकल्स ऑन योर फेस, तो आपके लिए बहुत 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 अच्छा है. इट इज सच अ गुड प्रोडक्ट. इसको मैं अपने मेकअप करने से पहले लगाती हूँ. इट्स अ नाइट रिपेयर सीरम, तो सोने से पहले लगाना तो बहुत ही ज्यादा आवश्यक है. सबको सूट करेगा. इट्स सच अ लाइट टेक्सचर एंड बहुत ही माइल्ड फ्रेग्रेंस है एंड ये लगाते ही ऐसे स्किन में अब्सॉर्ब हो जाता है एंड ये इंस्टेंट ग्लो, इंस्टेंट रेडियंस देता है आपको फॉर द टाइम बीइंग फॉर 1 or 2 hours. बट इसका जो मेजर प्रो है कि ये लॉन्ग रन में आपके लिए बहुत 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 अच्छा है. यू जस्ट नीड द टाइनिएस्ट ऑफ अमाउंट. मैं इसको 3-4 मंथ से यूज कर रही हूँ गाइज एंड अभी तक ये थोड़ा सा बचा है एंड दैट सेज समथिंग के इसमें कितना कम प्रोडक्ट आपको यूज करने की जरूरत है. आई जस्ट रियली लाइक इट एंड इससे मैंने अपनी फाइन लाइंस विजिबली कम होते देखा है. इफ यू हैव समथिंग लाइक दिस यू डोंट नीड एनी अदर सीरम. आपको एक बहुत अच्छा सा मॉइस्चराइजर चाहिए एंड ये सीरम चाहिए. आई वुड से कि अगर आपकी स्किन पे मेजर फ्लॉज नहीं है एंड इफ यू कैन डू विद द स्किन केयर दैट यू हैव, यू डोंट नीड टू बाय इट. दिस इज सच एन इन्वेस्टमेंट एंड लग्जरी प्रोडक्ट. अगर आप लेना चाहते हो मन से तभी आप लेना. दिस इज नॉट एट ऑल नेसेसरी फॉर यू. The next product is a jewelry product. So this is Mia by Tanishq का package as you can see right now. And इसके अंदर एक ring है. मुझे rings का बहुत शौक है, especially dainty rings का. So this is the cute packaging that it comes in. This is such a holographic kind of packaging. यानी बहुत अच्छा cute सा डब्बा है. I just really like it. मुझे Tanishq as a brand वैसे भी बहुत ज़्यादा पसंद है because I don't know उनके डिज़ाइंस मुझे बहुत ही मॉडर्न लगते हैं. So this is the ring that I'm wearing right now. मेरे को बहुत सारी वीडियोज़ में इसके लिए क्वेश्चन आते हैं कि आपने कहाँ से ली है. एंड जब भी मेरा हैंड का कोई क्लोजअप शॉट होता है मुझे हमेशा इसके लिए क्वेश्चंस आते हैं. सो आई थॉट कि इसको मैं इसमें इंक्लूड करूं. नाउ दिस रिंग इज फॉर 20,000 रुपीज. ये मैंने पैसिफिक मॉल में मिया बाय तनिष्क की स्टोर से लिया था एंड ये ऑनलाइन भी अवेलेबल है. आई डोंट नो अभी क्या स्टेटस है लॉकडाउन के टाइम पे, बट आई नो कि ये अवेलेबल है क्योंकि मैंने इसको साइट पे देखा. सो आई विल प्लेस अ लिंक इफ यू वांट टू बाय इट. दिस इज सच अ नाइस डिजाइन. ये रोज गोल्ड में है. आई रियली अप्रिशिएट अगर गोल्ड से कुछ हटके हो. आई रियली लाइक क्या बोलते हैं उसको, प्लैटिनम, एंड आई रियली लाइक रोज गोल्ड. सो ये रोज गोल्ड की प्लेटिंग है इस पे एंड ये 14 कैरेट गोल्ड है बिकॉज इट हैज डायमंड इन इट. सो जितने भी आपको सिल्वर पोर्शन दिख रहा है इसमें सारे डायमंड्स हैं एंड डायमंड को 14 या 18 कैरेट में बनाना ज्यादा ईजी होता है बिकॉज दैट गोल्ड इज फ्लेक्सिबल कंपेयर टू 24 कैरेट गोल्ड जो कि थोड़ा सा रिजिड होता है. मेन थिंग दैट आई लाइक अबाउट मिया बाय तनिष्क एंड दिस रिंग इज दैट इनके बहुत डेंटी डिजाइन होते हैं, बहुत लाइट वेट डिजाइन होते हैं. सो डेली यूज के लिए बहुत अच्छे हैं. आप इसको पहन के रख सकते हो जैसे मैं रखती हूँ.
यू डोंट नीड टू टेक इट आउट व्हाइल टेकिंग अ बाथ. इट जस्ट गोज विद एनी आउटफिट. अगर आपका ट्रेडिशनल आउटफिट हो या फिर ऐसे टाइप का कोई वेस्टर्न आउटफिट हो, ये बहुत अच्छी तरह हर चीज में ब्लेंड हो जाता है. मुझे वहां पे 2-3 टाइप की रिंग्स पसंद आई थी एंड एक स्पेसिफिक डिजाइन था जो मुझे बहुत ज्यादा अच्छा लगा था, बट वो मुझे लूज था एंड तनिष्क वाले आपके साइज का उसको करके नहीं देते, बिकॉज मिया बाय तनिष्क की जो एक स्पेसिफिक रेंज है उसमें आपको साइज में मॉडिफिकेशन नहीं मिलती है. सो देन आई हैड टू चूज दिस रिंग एंड ये मुझे प्रॉपरली मेरे यहाँ मिडिल फिंगर में आ गई. सो आई एम वेयरिंग दिस एंड या दिस इज वन कॉन कि अगर आपको कोई डिजाइन बहुत ज्यादा पसंद आ गया तो वो उसको आपके साइज का करके नहीं दे सकते हैं. सो यू बेटर विश एंड प्रे कि आपको आ जाए. Okay, so the fifth item that I want to talk about is a Daniel Wellington watch. Now these are one of the most priciest watches, like इतनी भी ज़्यादा नहीं, और भी बहुत होती हैं, but yeah, this is an expensive buy अगर मेरी सोच से देखा जाए तो, because this is just a watch and this is for 12,399. So this is a gift of luxury for yourself. Iconic link watch in rose gold and I really like it. I think ये 32 mm का dial है इसका and इसका look मुझे बहुत ज़्यादा प्यारा लगता है. So that is why I got it. Gold and black का combination वैसे ही बहुत ज़्यादा सुंदर लगता है. You guys can see the number one pro that I have is ये किसी भी आउटफिट के साथ जाएगा, आपके सूट साड़ीज के साथ भी अच्छा लगेगा एंड ऐसे टाइप की लुक के साथ भी, मॉडर्न लुक के साथ भी बहुत अच्छा लगेगा. सो आई रियली लाइक कि ये वर्सेटाइल है बहुत ज़्यादा. इट इज़ ऑल्सो रेन रेजिस्टेंट, ड्रॉप्स रेजिस्टेंट, कि अगर आपकी घड़ी में स्प्लैश चला गया है, थोड़ा सा आपने स्विमिंग पूल में इसमें डिप ले लिया या फिर बारिश हो गई तो ये खराब नहीं होगी, विच इज़ ग्रेट. इसके साथ 2 साल की वारंटी मिलती है, विच इज़ ऑल्सो रियली नाइस. बिगेस्ट प्रो इज दैट इसका ये डिज़ाइन बहुत अच्छा, बहुत स्लीक एंड बहुत ही ज़्यादा प्यारा है. लाइक आई लव द लुक्स ऑफ इट. द कॉन वुड बी दिस इज नॉट टोटली वाटर रेजिस्टेंट. आपको थोड़ा स्मार्ट वॉच टाइप का इफेक्ट भी मिल सकता है एंड दिस इज जस्ट अ नॉर्मल वॉच. इसके अंदर कोई भी फीचर नहीं है कि मेरी हार्ट रेट बता दे या कुछ कर दे. सो स्मार्ट वॉच नहीं है ये, दिस इज जस्ट अ नॉर्मल लग्जरी वॉच. सो yeah, that is another con. The sixth product that I want to talk about and I want to talk about it very passionately is a air fryer. मेरे घर पे Philips का air fryer है जो हमने I guess 10,000 रुपीज़ का लिया था. Yes, 10,000 रुपीज़ का लिया था. But it is such a great थिंग जो आप अपने किचन में रख सकते हो एंड इसमें इतनी अच्छी मील्स बन सकती है विच आर टोटली हेल्दी. लाइक यू कैन मेक फ्रेंच फ्राइज इन इट विच आर टोटली हेल्दी. आपको उसमें आलू कट करके ही डालना होता है एंड इसमें हल्का सा ऑयल आपको लगाना होता है एंड जो उसके एयर फ्रायर के अंदर की एयर होती है वो उस ऑयल का मैक्सिमम फायदा उठा के उन आलूओं को क्रिस्प बना देती है एंड यू गेट सच क्रिस्पी फ्राइज इन दैट. उसके अंदर आप चिकन बना सकते हो, नगेट्स बना सकते हो, कुछ भी बना सकते हो. सबसे बड़ा प्रो यही है कि आपको हेल्दियर टेस्टी मील्स मिलती हैं उसमें. द सेकेंड थिंग इज दैट ये आपकी किचन को हीट अप नहीं कर देगा. अगर आपको अपने किचन में कुछ फ्राई करना है तो आपकी पूरी किचन ऐसे हीट अप एंड गर्म हो जाती है, जबकि एयर फ्रायर के अंदर आपको चीज़ें डालनी है, बंद करनी है, उसमें अपने आप बन जाएगा. तो आपकी किचन का टेम्परेचर बिल्कुल इफेक्ट नहीं होगा उससे. द थर्ड थिंग इज दैट इट इज़ वेरी वर्सेटाइल. इसके अंदर आप डीप फ्राई, शैलो फ्राई, बेक कर सकते हो, रोस्ट कर सकते हो, ग्रिल कर सकते हो एंड इसमें बहुत सारे फीचर्स होते हैं एंड इट इज़ ऑल्सो वेरी ईजी टू यूज. इट इज़ यूजर फ्रेंडली विच आई रियली लाइक. ऑल्सो इसमें क्विकर मील्स बनती हैं, इतना टाइम नहीं लगता, इतना एफर्ट नहीं लगता, तो क्विक एंड एफर्टलेस मील्स बन जाती है इसके अंदर. सो आई कैन एडवोकेट फॉर एन एयर फ्रायर इतना ज़्यादा बिकॉज आई ट्रूली लव इट एंड मेरे घर की बहुत सारी डिशेज एयर फ्रायर में बनती है एंड आई रियली फील लाइक इट इज सच अ गुड इन्वेस्टमेंट. नाउ इट हैज़ अ फ्यू कॉन्स. द फर्स्ट कॉन वुड बी इफ यू हैव अ बिगर फैमिली, 4 से ज़्यादा की फैमिली है तो इसके अंदर स्पेस लिमिटेड ही होता है. एक बार में कम ही चीज़ की क्वांटिटी बना सकते हो, लाइक भर के बल्क में नहीं बना सकते हो. द अदर कॉन इज दैट इट इज अ लिटिल बल्की, तो आपकी किचन में इसको एक प्रॉपर स्पेस चाहिए होता है. द नेक्स्ट थिंग दैट आई वांट टू टॉक अबाउट इज makeup related and these are Huda Beauty liquid lipsticks. Now these lipsticks are the ones जो सबसे ज़्यादा महंगी है मेरी vanity collection में. So I have this shade Trendsetter and I have this shade Spice Girl. Yes, so ये मेरे 2 favorite shades है. Trendsetter is the one that I'm wearing right now. Such a beautiful nude shade. You guys know me, मुझे ऐसे shades बहुत ज़्यादा पसंद है. हर eye look के साथ भी ये जाते हैं. इनका texture बहुत अच्छा है. They are so smooth, so pigmented. They glide on and they are so comfortable for the lips. You don't feel like आपने कुछ लगाया हुआ है. और इसकी हल्की सी जो vanilla scent होती है, butterscotch plus vanilla mix scent, वो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है. It stays on and you feel like यू फील सो क्लासी एंड एलिगेंट. इसमें बहुत सॉफ्ट फील होती है एंड ये ट्रांसफर नहीं होती है. दैट इज द बेस्ट थिंग एवर. सो मुझे लगता है कि इनका प्राइस जो 1650 या 1800 है वो टोटली जस्टिफाइड है. बट ऑन द अदर हैंड द कॉन वुड बी कि इनका स्टेइंग पावर इतना ज़्यादा नहीं है. दे लास्ट फॉर अबाउट 4 to 5 hours एंड इफ यू ईट समथिंग ऑयली ये चली जाएंगी. देन यू हैव टू कीप रीअप्लाइंग इट. लाइक दिस इज नॉट द काइंड ऑफ लिपस्टिक जो आप एक बार लगाओ और आपको पूरा दिन लास्ट कर जाए. सो यू हैव टू कीप इट इन योर बैग व्हेन यू गो अबाउट योर डे. सो दैट इज वन कॉन एंड आई फील लाइक अगर ये 1800 की लिपस्टिक है, 1600
की लिपस्टिक है तो उनमें और ज्यादा स्टेइंग पावर होनी चाहिए थी. Okay, so the next thing that I want to talk about is a piece of furniture, which is this yellow couch that you're seeing right now in my studio. This is one of the most expensive things that I got for my studio. This is for 12,000 rupees. And also उसी टाइम पे एक महीने पहले मैंने अपने जब शिफ्ट हो रही थी इस घर में तो मैंने एक L shaped brown couch जो मैंने अपने हाउस स्टोर वीडियो में दिखाया था वो भी लिया था. Both of these are from जेल रोड की मार्केट. वहां पे एक स्टोर है कॉल्ड न्यू यॉर्क फर्नीचर. So they offer a good डिजाइन ऑफ सोफा. प्लस अगर आपके पास कुछ हो भी तो दैट इज वन प्रो के आपको वो वैसा मॉडिफाई करके कस्टमाइज करके सोफा एंड काउच दे देंगे. एंड आई एम सो हैप्पी विद दी सोफाज. मतलब मैं बहुत ज्यादा लाइक फर्नीचर टर्न्स मी ऑन. मुझे ये वाले काउचेस एंड सोफाज बहुत पसंद है. इनका जो टेक्सचर है वेलवेटी स्वीट टेक्सचर मुझे बहुत पसंद है. द कलर इज अमेजिंग. वो बिल्कुल आपको एप्ट कलर चूज करा के देते हैं एंड इट इज सो कुशनी, इट इज सो कंफर्टेबल. मेरा एल शेप सोफा आई थिंक 32,000 का था एंड ये 12,000 का है, विच इज ग्रेट क्योंकि काफी बड़ा बल्कि सोफा है. नाउ देयर आर टू कॉन्स टू दिस सोफा और काउच. अगर आपने लाइट कलर में लिया तो इसको आपको मेंटेन बहुत करना पड़ेगा. यू कांट ईट अराउंड इट क्योंकि ये बहुत जल्दी गंदा हो जाएगा बिकॉज इट इज सच अ लाइट कलर. एंड ये जो स्पेशली जो स्वेड और वेलवेट वाला जो टेक्सचर होता है ना इसमें लिंट और डस्ट बहुत जल्दी अट्रैक्ट हो जाता है. सो दे आर अ लिटिल हाई मेंटेनेंस एंड दैट्स अबाउट इट. देन नेक्स्ट अप इज अ फैशन थिंग जो है पूमा के म्यूज X2 मेटालिक शूज. सो आई हैव देम इन व्हाइट एंड बेबी पिंक राइट नाउ, ये वाले शूज. एंड मैंने आनंदिता को उसके बर्थडे पे ब्लैक शूज गिफ्ट किए थे इसी सेम में. उसी दौरान मैंने अपने लिए भी मंगा लिए थे which are these. This is how they look like and they are so freaking cute. Like I'm gonna keep it right here. You can see के कितने ज्यादा क्यूट हैं. इसमें जो ये पिंक मेटालिक दिया हुआ है और इसके अंदर पूमा का लोगो है, the black thing, everything about it is so nice. These are for 6,300 or 6,500 and I have 2 of them. So you guys can see कि मुझे कितना ज़्यादा पसंद है. And footwear is something जिसमें मैं कम compromise करती हूँ. Like I want the best comfort for my feet and क्योंकि मेरे feet बहुत ज़्यादा sensitive हैं. So I really like that इसकी जो ये नीचे की grip है वो बहुत ज़्यादा solid और अच्छी है. Like इसमें आप फिसलोगे नहीं. And इसके अंदर भी जो footbed भी है वो बहुत ज़्यादा cushioned है. So आपके पैर बहुत light weight feel करते हैं. Plus अगर आपको इसमें बहुत ज़्यादा walking and exercise everything करनी हो तो ये बिल्कुल भी आपके पैर को दर्द नहीं होने देंगे. If I'm making any sense. So ये बहुत अच्छे हैं. So I really look for a shoe जिसकी looks भी बहुत सुंदर हो and then वो अंदर से बहुत ज़्यादा comfortable हो. And it is really hard to find a shoe like that, a sneaker like that. So I really am happy that I got it. The con would be कि ये काफ़ी pricey हैं. Pricey तो सारी चीज़ें हैं जो मैं इस वीडियो में दिखा रही हूँ. Plus the fact that they're not easily available in India. Even मेरे लिए आनंदिता के लिए भी मुझे find करने में like 3-4 महीने लग गए. And now they're available on Puma की website and Myntra से मैंने अपने ये वाले मंगाए थे. अगर आप इसको व्हाइट में लो तो बहुत ज़्यादा ये जल्दी गंदे हो जाएंगे. लाइक दिस थिंग राइट हियर एंड ये नीचे मतलब बहुत जल्दी ये गंदे हो जाते हैं एंड यू हैव टू कीप मेंटेनिंग देम. सो आई वुड से इफ यू वांट टू बाय इट इन ब्लैक. नाउ द लास्ट थिंग दैट आई वांट टू टॉक अबाउट इज एन एयर प्यूरिफायर. ये जब दिल्ली में सर्दियों के टाइम पे बहुत ज़्यादा पोल्यूशन था तो हमने MI का एयर प्यूरिफायर लिया था. इट्स कॉल्ड MI S2 एयर प्यूरिफायर. इट वॉज फॉर 6,007.5 के इतने के अराउंड का था एंड इट इज सो बेनिफिशियल फॉर यू ड्यूरिंग दिस टाइम. अभी तो दिल्ली में थैंक गॉड लॉकडाउन के ये एक फायदा हुआ है कि पोल्यूशन कम हो गया. बट यू नेवर नो व्हेन थिंग्स गो बैक टू नॉर्मल. वी ऑल नो कि सब ने अपने पुराने लाइफस्टाइल में चले जाना है एंड नो वंस गोना चेंज. आई डोंट फील लाइक एनीथिंग इज गोइंग टू चेंज. सो पोल्यूशन लेवल विल राइज एंड आपके घर में एक सेफ एनवायरमेंट होना चाहिए स्पेशली इफ यू हैव अ बेबी और अ चाइल्ड. सो इसके अंदर आपको पोल्यूशन लेवल दिखता रहता है. प्लस यू कैन कनेक्ट इट विद एन ऐप और उससे आप कंट्रोल कर सकते हो. लाइक आपका फोन आपका रिमोट बन जाता है एंड इट हैज सो मेनी मोड्स, ऑटो मोड्स, मैनुअल मोड्स एंड बहुत सारे हाई पोल्यूशन मोड्स. तो उससे आप मैनेज कर सकते हो कि आपको कैसे अपने घर का एनवायरनमेंट रखना है. एंड ये अप टू 2-3 रूम्स को अच्छे से प्यूरिफाई कर देता है. एंड इससे आपको लगता है लाइक जेन्युइनली फिजिकली यू कैन फील इट के एयर थोड़ी प्यूरिफाई हो गई एंड यू फील लाइट इन योर हेड. ऑल्सो इसका जो अंदर का फिल्टर है उसको आप वॉश करके दोबारा यूज कर सकते हो तो दैट इज यूजेबल. द कॉन्स वुड बी कि इसका जो फिल्टर है वो इजीली अवेलेबल नहीं रहता तो आप बार तो धो के यूज नहीं कर सकते. एट सम पॉइंट ऑफ टाइम यू विल हैव टू यूज अ न्यू फिल्टर फॉर दिस एयर प्यूरिफायर एंड वो वेबसाइट पे ज्यादातर आउट ऑफ स्टॉक रहता है या फिर उसको आने में बहुत ज्यादा टाइम लगता है. सो दैट इज एन इशू. अनदर थिंग इज दैट इट नीड्स वाईफाई टू कनेक्ट टू द ऐप एंड टू कंट्रोल इट. सो वाईफाई और इंटरनेट अगर आपके घर में नहीं है तो ये थोड़ा सा प्रॉब्लम करेगा एंड दैट इज अबाउट इट. द बिगेस्ट परचेज दैट आई हैव राइट नाउ इन माई होम इज नॉट रिवील्ड येट क्योंकि मैंने उसका प्रॉपर ब्लॉग किया है एंड आई जस्ट नीड 1 डे. जब लॉकडाउन खुल जाए मुझे एक दिन की जरूरत है उसका प्रॉपर एक शूट करने के लिए बिकॉज आई हैव समथिंग इन माइंड. आई एम सो एक्साइटेड टू शेयर दैट विद यू गाइज एंड दैट इज माई बिगेस्ट परचेज एवर. लाइक मैकबुक
भूल जाओ मैकबुक को, बहुत ही ज़्यादा स्पेशल चीज़ है वो मेरे लिए, एंड आई एम सो एक्साइटेड टू शेयर दैट विद यू गाइज। आई एम सो प्राउड ऑफ दीज थिंग्स। प्लीज़ डोंट थिंक के ये सारी चीज़ें आपको लाइफ में जीने के लिए ज़रूरी है। दीज आर जस्ट मटीरियलिस्टिक थिंग्स, दे गिव यू हैप्पीनेस, मनी गिव्स यू हैप्पीनेस, बट इट इज़ नॉट द ओनली सोर्स ऑफ हैप्पीनेस। सो या दैट इज़ वॉट आई वॉन्टेड टू से। प्लीज़ डोंट फील लाइक आई एम ब्रैगिंग। प्लीज़ अगर कोई मेरे नया भी चैनल पे आया है, जस्ट वॉच सम मोर ऑफ माई कॉन्टेंट एंड यू विल be able to judge my personality better. I've been speaking for like 2 hours and I have to edit this video right now. So I will see you guys next time. Like कर देना, नीचे comment करके बताना कि आपको सबसे interesting चीज़ कौन सी लगी, which you will like to buy after the lockdown is over. And please, if you're seeing this face for the very first time, check out all the videos linked below. I know you're gonna love them, and if you do, subscribe to my channel, hit that bell notification to get updates on every time I upload a new video, every Tuesday, Friday, and now Sunday, सुबह 11 बजे. And follow me on all my socials right there, especially on Instagram, because I'm super active there, and I'll see you next time. Bye.